जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। हमारी विश्वास रही चल रही थी जो कि बहुत दिनों से अपने जो क्लास नहीं हुई, केवल 25 क्लासें हुई थी, जिसमें हमने आपको 30 क्लासें देने के लिए बोला था। तो अब क्या है कि जो एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस वाले हो रहे हैं, जिसमें हम आज जो 14 नवंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे जो हमारी जो क्लास है, इन 25 क्लासों में से लगभग आप मान लो कि 50 क्वेश्चन आते हैं आपके दिल्ली पुलिस में जीके जीएस के। उसमें से 40 या 35 या क्वेश्चन है ना, वो अपनी क्लास से आ रहे हैं। आज वाले का तो जो 14 नवंबर वाले है उसका तो ये रिजल्ट रहा है। और आप देख लेना आने वाली जो जितनी भी परीक्षाएं हैं जो है दिल्ली पुलिस की, उसमें उसके लिए हम यहाँ पर एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी लाए हुए हैं। तो आपको इस क्लास को पूरा लेना है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये आपको बताना है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना है। और हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवा दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। आगे जितने भी जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि भारत के संविधान का 42वां संविधान संशोधन है। भारत के संविधान का 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इस क्वेश्चन को हमने आपको कई बार बताया है। तो इसका सही जवाब होगा 1976। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये थोड़ा सही टाइप नहीं हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? ये हरियाणा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब है कि जो ये जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना। प्रथम पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछ ली कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1951 से 1956 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राज्यपाल का वर्णन है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 52। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 153 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य का जो एक राज्यपाल होता है, ध्यान रखना है ये आपको। अब अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का। महत्वपूर्ण सवाल है। और अभी जो हमारे वर्तमान महान्यायवादी है वह कौन है? तो आर वेंकट रमणी। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा ढंग से नहीं लिख रहा हूँ, तो आप देख लेना। अगर अनुच्छेद 52 की पूछ ले तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद है वह 100 ये सिर्फ 52 है, ठीक है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के जो समाधान की शक्तियाँ हैं उसके बारे में, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है जो मैंने नोट करवाए हैं। ये एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपके अगले जो शिफ्टों में वो आ सकते हैं। और ये आपको ये जितने भी अनुच्छेद है जो भी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आज तारीख हो गई अपने पास 21 तारीख है साथियों आज। तो अगर जितने भी 20 तारीख से जितने भी शिफ्टें हुई है उससे पहले जिस भी अनुच्छेद करवाए गए हैं, जो भी अनुच्छेद की क्वेश्चन है, तो वो अपनी एक क्लास है जिसमें हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताया है। तो उसी क्लास से लगभग पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको अनुच्छेदों के बारे में पढ़ना है तो आप वो क्लास ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्लास से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्लास से क्वेश्चन इस प्रकार आ रहे हैं कि 25 क्लासों से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूरी तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न भी मैच हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, ये आपको बताना है। ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टन या फिर नाइट्रोजन। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन है, वह अक्रिय गैस नहीं है दोस्तों। अब वांडीवास की जो लड़ाई है वह किनके मध्य हुई थी? तो ये जो वांडीवास की लड़ाई है ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुई थी। आपको अंग्रेज और फ्रेंच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये अंग्रेज और मराठों के मध्य कौन सी लड़ाई? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आप नोट करें। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, पानीपत की तीसरी लड़ाई,
वह अंग्रेज और मराठों के मध्य हुई थी। और कब हुई थी ये? तो ये हुई थी साथियों 1761 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत की जो थर्ड लड़ाई है, ठीक है, मैं थोड़ा ढंग से नोट कर देता हूँ, और 1761 में हुई थी, जिसमें है कि मराठों की इसमें हार हो गई थी। अब है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय जो है वह कौन थे, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीराबाई चानू। इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो मीराबाई चानू है वह किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको वेट लिफ्टिंग से इसको ध्यान रखना है, वेट लिफ्टिंग। और इसके स्थान पर ये जो भारोत्तोलन है ये भी नाम आ सकता है। तो आगे बढ़ेंगे हम। अगर आपसे पीवी सिंधु के बारे में पूछ ले, ये वैसे आंसर गलत है लेकिन नोट कर लीजिए, पीवी सिंधु किससे है, तो बैडमिंटन से संबंधित ये खिलाड़ी है। नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक से संबंधित है, ध्यान रखना है। पीएम गरीब कल्याण योजना की कितनी राशि दी जाती है इस योजना में, तो ये आपको बताना है। सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये या फिर 2000 रुपये। तो सही जवाब होगा इसमें 500 रुपये इसमें दिए जाते हैं साथियों। भारत की जनगणना 2021, 2 मिनट, ये थोड़ा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ये 2011 है यहाँ पर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर सर्वाधिक किसकी है, तो ये आपको जो सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो सही जवाब इसमें केरल हो जाएगा। अब है कि बहमनी वंश का पहला शासक कौन था? महमूद बहमनी खान, अलाउद्दीन बहमनी खान, इस्माइल खान या फिर बहमनी खान। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन बहमनी खान राइट आंसर होगा। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका सही 1290 से 1920 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ने, निम्न में से अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो मानव तस्करी की रोक से, शिक्षा पर अधिकार से, या फिर निष्ठा का अधिकार, या फिर बाल श्रम पर रोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये जो 21 में ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि निष्ठा का अधिकार, तो अनुच्छेद 21 राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 21 थोड़ा ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ तो देख लीजिएगा। बाल श्रम पर रोक, तो ये किस में है, ये आप में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपसे पूछ ले मानव तस्करी पर रोक किस पर है, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जवाब दीजिएगा इनका। निम्न में से एनी बेसेंट का संबंध है, तो एनी बेसेंट का संबंध साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी से। अमजद अली खान का संबंध है, तो अमजद अली खान का संबंध है सरोज से। सितार में एक नाम नोट कीजिए, रविशंकर, कई बार एग्जाम पूछा गया है और आपके आ सकता है। संतूर में क्या नोट करोगे, तो भजन सोपारी है एक तो, और एक शिव कुमार शर्मा है, भजन सोपारी नोट कर लीजिए। और शिव कुमार, पंडित शिव कुमार शर्मा, थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ तो आप इसको देख लीजिएगा। तबला में जाकिर हुसैन नाम नोट करें। अब निम्न में से किसने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इसका वीडी सावरकर राइट आंसर हो जाएगा। अब निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो इसमें जो आग्नेय चट्टान है वह कौन है, तो बेसाल्ट इसमें आग्नेय चट्टान है। वह 2023 में जो G20 का मेजबान देश है वह भारत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, गहन निर्वाह कृषि किस क्षेत्रों में की जाती है, तो किन में की जाती है? जहाँ पर अधिक जनसंख्या होती है वहाँ पर की जाती है। ये थोड़ा क्वेश्चन भिन्न था, इसको इम्पोर्टेंट लगा ले, ये हमने आपको करवाया नहीं था कि एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें लुइस कैरोली राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है वह अभी इन शिफ्ट में आई हुई है, तो और ये क्या है आपने ही कंफर्म किए हैं, ये हमने पूरी तरीके से इसको राइट नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो कई स्टूडेंट से बात हुई है तो उन्हीं के द्वारा ये कंफर्म किए गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि किस माह में मनाते हैं? फाल्गुन, बैसाख, कार्तिक या फिर चैत्र। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना था और सीधा राइट आंसर हो जाता आपका फाल्गुन। तीस्ता नदी के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? ये शायद करवाया हुआ है और इसको तराई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका सही जवाब सीधा सीधा सा हो जाता
कि कारक लागत का शुद्ध जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना था। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि है उसको त्याग दिया था? तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद इन्होंने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि है दोस्तों उसको त्याग दिया था। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और स्टार लगा ले, आगे भी आ सकता है। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य या यूटी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ले सवाल, तो गुजरात राइट आंसर होगा। ताज महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो सही जवाब होगा आगरा, ताजमहल से आगरा। मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वह कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब नई दिल्ली हो जाएगा। सहमात जो शब्द है, सहमात शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर शतरंज आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। किशन महाराज का संबंध है? तो किशन महाराज का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था, ये आपको भी करवाया हुआ है। 1991 में आर्थिक सुधारों के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें जो प्रधानमंत्री है वह थे पीवी नरसिम्हा राव। अगर आपसे पूछ ले कि मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्लेइंग टू विन पुस्तक कई बार करवाई हुई है। प्लेइंग टू विन है साइना नेहवाल की, और प्लेइंग इट माई वे है वह है सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग इट माई वे, माई वे, ठीक है। अगर MC मेरी कॉम की बात करें तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महत्वपूर्ण जो इनकी पुस्तक है वह रहती है और आगे वाले में आ सकती है, तो इम्पोर्टेंट लगा लें। अब है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो रेल है वह किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरबी। NH जो 10 है वह कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू होता है ये हाईवे? तो ये जो होता है दिल्ली से शुरू, राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि मगध पर जो शासन करने वाला प्रथम वंश था या पहला वंश कौन सा है? तो इसमें हर्यक वंश राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय में। अगर आपसे पूछ ले उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 18 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी क्लास आज की हो चुकी है। आशा करता हूँ आपने क्लास को नोट कर लिया होगा। महत्वपूर्ण ये जो रही है, और इसमें से अपने जो लगभग मैंने आपको 38 से 40 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें ये सभी के सभी क्वेश्चन अपने लगभग 1-2 क्वेश्चन है वह आपको नहीं करवाया होगा, और सभी क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। देखो दोस्तों 25 क्लासें हैं, 30 नहीं है, 25 क्लासों में से ही ये सारे क्वेश्चन अभी तो आ रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Audio Jungle।